टुडे करके लेकर के आए उन प्रश्नों को जो हर एक एग्जामिनेशन में इनसे ये प्रश्न बनते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो अपडेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए पहले चीजों को सीखना स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं निपुण भारत से रिलेटेड, उस चीज को देख लेते हैं। इसका उद्देश्य जो है 3 से लेकर के 9 वर्ष तक के बच्चे, मतलब कि 3 to 9 ईयर के बच्चे को क्या करना है, यहाँ पर सीखने पर जरूरतों को पूरा करना। जरूरत क्या है कि बच्चा थोड़ा सा साक्षर बन जाए, अंकों को लिखना सीख जाए, पढ़ना सीख जाए, समझना सीख जाए। ये सारी चीजें क्लास 3 तक के बच्चों की बात की जा रही है। अब बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज होता है 3 साल से 9 साल तक के बच्चों के लिए है या कक्षा 3 के लिए है। तो याद रखिएगा, आपको कॉमन सेंस तो आपके पास है ही कि 3 से लेकर के 9 साल तक का बच्चा जो होगा वो कहाँ पर होगा। जब बच्चा 9 साल का होगा तो एटलीस्ट तीसरे साल में तो होगा ही होगा। आपको पता ही है, आपको तो ये बात पता ही है कि आरटीई क्या कहता है कि 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। अब देखोगे आप तो 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे कौन से होते हैं, प्राइमरी से लेकर क्लास 8 तक के। अब क्लास 9, जब बच्चा 9 साल का होता है तो तीसरी क्लास ऑलमोस्ट फिनिश कर चुका होता है और चौथी क्लास में एंटर कर चुका होता है। ठीक है, अब आपको ये भी पता है आरटीई कहता है कि किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते। तो लक्ष्य यही है कि जो बच्चा है 3 से लेकर के 9 साल तक, तो इस दरमियान जो बच्चा क्या होगा, क्लास 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका होगा। उसमें उसके अंत तक उसको पढ़ने लिखने और अंकों के ज्ञान से यहाँ पर कहीं ना कहीं सीखने में दक्षता हासिल करानी है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। वांछित सीखने में मतलब कि वो फिल्ट्रेशन, मतलब अच्छी चीजें सीखने में दक्षता हासिल करें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये लक्ष्य कब रखा गया, 2026 से 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है, ग्रेड 3। इसके प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, मजा आएगा इस समय पूरा आपको। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पूरा ये चीज है कब लागू हुआ, तो 5 जुलाई 2021 को लागू हुआ। इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी। अब देखिएगा नेशनल आपको देखना है यहाँ पर इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि लिखना है तो अंडरस्टैंडिंग के साथ। जैसे कि रीडिंग मतलब कि पढ़ना, पढ़ना विथ अंडरस्टैंडिंग मतलब कि पढ़ना है, जैसे कि मैंने लिख दिया ये पढ़ना, अब आपने इसको पढ़ना। अब इसमें अंडरस्टैंडिंग भी आपकी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सिर्फ आपको पढ़ने नहीं आना चाहिए। जैसे कोई चीज आप पढ़ते हो, जैसे कोई क्वेश्चन आप पढ़ते हो आज के समय में, मान के चलो पेडागोजी का, आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा, तो मतलब कि आपको निपुणता नहीं है। आपको पढ़ने आना चाहिए ना। तो इसी चीज के लिए तो हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं कि ठीक है क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, अप्रोच क्या लगानी चाहिए कि क्वेश्चन के ऑप्शन आपको समझ में आए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है और ऑप्शन क्या बताना चाहता है। ठीक है ना। तो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा तो अभी नया नया है दुनिया में, उसको पता है नहीं, उसको चीजों को पढ़ना तो सिखाना है, लेकिन उसके साथ अंडरस्टैंडिंग भी उसके में कितने अंकों तक को पढ़ना और लिखना सिखाना है। तो ग्रेड 1 है तो 2 9 हो जाएगा। ठीक है, 99 तक की संख्या के घटाए, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद। चीजों को लागू करने के लिए भी एक और संस्था की जरूरत है। तो निपुण को यहाँ पर लक्ष्य दे दिया गया कि इसके तहत बच्चों को एजुकेट करना है और बना। आंसर सेट फटाफट लगाते हैं। निपुण भारत योजना का लक्ष्य क्या है, तो ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और गणना का लक्ष्य। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन। निपुण भारत को कब लागू किया गया, तो सॉरी 5 जुलाई को लागू करा गया 2021 में। ठीक है, देखो मेरे से भी गलती हो गई ना, यहाँ पर 5 जुलाई देखते ही 2020-21 नहीं देखा, तो इस तरह की गलती नहीं करनी है। 5 जुलाई 2021 आपको इस चीज को देखना है। ठीक है, चलिए भारत निपुण योजना को किसने लागू किया था, तो आपको मैंने अभी फोटो भी दिखाया था, रमेश पोखरियाल जी थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, आप इस चीज को याद रखिएगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ जी हैं, अमित शाह जो है हमारे गृह मंत्री हैं, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, निपुण भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है, नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए अवसर तो पॉजिटिव है, लेकिन नौकरी के अवसर तो इसके बारे में तो निपुण भारत योजना बात नहीं करता ना। छात्रों को नौकरी देने की बात तो करता ही नहीं है। बात किस चीज की करता है, ना कि सुविधाओं का। बात ये करता है आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। ठीक है, तो याद रखिएगा साक्षरता का जो साक्षरता है और संख्यात्मक ज्ञान को बढ़ाने की बात करता है। चलिए एक और प्रश्न देखेंगे, भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है, तो शिक्षा के लिए, आपको पता है चीज। ठीक है, इसमें कुछ समझाने समझने के लिए है नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी पहले समझा दिया। और मैंने पहले क्या बोला है आपको कि जब हम लोग थ्योरी को देख, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं हर एक टॉपिक का पहले थ्योरी नहीं कराता। इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट था तो मैंने करा दिया जो इंपॉर्टेंट था, और उसके बाद अब देखो क्वेश्चन बड़े आराम से आपको स्मूथली आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए,
निपुण भारत योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है? तो आपको अभी मैंने बताया कि 2026 से लेकर के 2027 तक लक्ष्य रखा गया है कि क्लास 3 तक का बच्चा जो है वो पढ़ने में कम से कम समझ को, मतलब जो भी चीज़ पढ़ता है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो उसको कि वो क्या पढ़ रहा है, और जो लिख रहा है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो क्या लिख रहा है, ठीक है। और ग्रेड 1 का बच्चा जो है 99 तक लिखना सीख जाए, 2 का 999 तक सीख जाए, और ग्रेड 4 का लड़का जो ग्रेड 3 का लड़का जो है वो 4 टाइम 9 के तक लिखना पढ़ना सीख जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा निपुण भारत शिक्षा साक्षरता विभाग इसके द्वारा, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। अब संसाधन मंत्रालय, पर्यावरण शिक्षा मंत्रालय इसके द्वारा नहीं किया जाता है, निपुण भारत शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा इसका यहाँ पर संचालन किया जाता है, ठीक है। चलिए फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। निपुण का पूरा नाम क्या है? तो जब भी फुल फॉर्म आए ना तो आपको कुछ चीजें टैग वर्ड पकड़ना पड़ता है यार, तभी जाकर के काम चलेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। नेशनल इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन होगा ना, इनिशिएटिव है। नेचुरल इंस्टीट्यूट, ये गलत हो गया। नीड, नीड है ही नहीं, नेशनल होना चाहिए, तो गलत हो गया। आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। बहुत ज्यादा दिमाग हमारा विथ एंड इन, ये सारी चीजें फॉर मत देखना, बाकी सारी चीजें देखो, इतना सटीक नहीं बताया जाता है आपको कि इन, ऑफ, एंड, इसका ध्यान रखना है आपको। कुछ नेशनल के जगह नेचुरल बना दिया, नीड बना दिया, इनिशिएटिव की जगह इन्फॉर्मेशन बना दिया, तो इस तरीके के ही फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बड़े हाई लेवल के फुल फॉर्म नहीं देखने को मिलेंगे, तो इससे डरना नहीं है आप लोगों को। चलिए निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया जाएगा? तो याद रखिएगा 5 स्तर पर किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जिसमें कि आप देखोगे कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर इस तरीके से 5 है। स्कूल भी है उसमें, ठीक है। तो जिला, ब्लॉक, स्कूल, ये सारी चीजें हैं, तो 5 स्तर याद रखिएगा स्कूल, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी गई है? बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा नोडल एजेंसी। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ये है कि किस साल तक, तो 3 से लेकर के 9 साल तक, ठीक है, लक्ष्य रखा गया है। क्लास कौन सा है? तीसरा क्लास है। एजेंसी कौन सी है? नोडल एजेंसी है। लागू कब हुआ? तो 5 जुलाई 2021 को लागू हुआ, रमेश पोखरियाल जी ने लागू करा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब इतने ही सवाल बनते हैं, बाकी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। निपुण में आई का मतलब पूछ लिया जाएगा, तो इनिशिएटिव होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब यहाँ पर एक सवाल बनेगा कि बच्चों का आकलन किस प्रकार से किया जा सकता है? तो यार देखिए, केवल अध्यापक द्वारा गलत हो गया, मुख्य अध्यापक द्वारा गलत हो गया, जिलाधिकारी द्वारा गलत हो गया, विभिन्न प्रकार के तकनीकों के द्वारा, ये तो सभी, मैंने क्या बोला, ये एनईपी का ही भाग है। तो जो भी आप एनईपी के चीजों को आप पढ़ते हो ना, जो बच्चों के लिए हितकारी होगा, वो ऑप्शन यहाँ पर सही आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल परेशान इस चीज को लेकर के मत होना कि कुछ अलग टॉपिक है, ये एनईपी का ही टॉपिक है, थोड़ा सा बस वही है कि रखा गया है। तो याद रखिएगा 3 महीने तक का रखा गया। 3 महीने तक का कैसा मॉडल है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए। जैसे कि स्कूल में जाने से पहले की प्रिपरेशन, जैसे शादी से पहले की प्रिपरेशन होती है, घर से बाहर मत निकलो, स्किन सांवला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, थोड़ा खाने पीने पर ध्यान दो। तो इस तरीके का मान के चलो, स्कूल में जाने से पहले मानसिक तौर पर बच्चों को तैयार किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा प्ले स्कूल में बच्चे हम लोगों ने क्वेश्चन करे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर पूछता नहीं है, और हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब इस छोटे टॉपिक के लिए 2-2 घंटे का लेक्चर, 3-3 घंटे का लेक्चर देखोगे, मुझे, मेरे समझ से तो गलत है।